फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं धर्मेंद्र आप सबका अपने रैंकवेल क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम की, शेषफल प्रमेय की। तो आज का जो क्लास होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसको हम लोग देख करके ही किसी भी संख्या का रिमाइंडर बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी पेन और कॉपी लेकर तैयार हो जाइए आज के सेशन को एंजॉय करने के लिए। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा लें अपनी कॉपी में, रिमाइंडर थ्योरम टोसेंट मेथड। टोसेंट मेथड ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। मतलब कि रिमाइंडर थ्योरम आपको निकालना है किस मेथड से? तो आपको टोसेंट मेथड से। फ्रेंड्स, बात करते हैं सबसे पहले कि मान लीजिए कोई एक संख्या a है। इसको इस प्रकार से हम समझ लें कि a पे पावर t है और इसको हम लोग भाग दे रहे हैं d से। अगर एक संख्या कोई a है और उस पे पावर t है और भाग दिया जा रहा है d से, तो आप जाने कि सबसे पहले कि t क्या है। तो d का टोसेंट है, t इज टोसेंट ऑफ डी। अभी बताऊंगा कि टोसेंट क्या होता है। मतलब ये जान लीजिए कि टी क्या है। तो टी इज ए टोसेंट ऑफ डी। और ये मेथड कहाँ लगेगा कि भाई टी होना चाहिए डी का टोसेंट, और आपका ये जाने कि ए और डी का जो एचसीएफ होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। मतलब कि ये दोनों संख्याएं आपस में क्या होनी चाहिए? को प्राइम नंबर। ए और डी इज को प्राइम नंबर। मतलब कि जो भी कॉमन हो वो क्या हो? आपका 1 होना चाहिए आपका। तब हम इस मेथड को यूज कर पाते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स बात करते हैं टोसेंट की। टोसेंट क्या होता है? तो टोसेंट आप जाने कि अगर ए और डी जैसे 7 है, अगर 7 का टोसेंट आपसे पूछा जाए कि 7 का टोसेंट क्या होगा, तो 7 का टोसेंट निकालने का तरीका ये है कि इस प्रकार से लिख पाते। पहले 7 तो प्राइम नंबर है, तो 7 और इसको 1 माइनस 1/7। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि 7 का जो टोसेंट होगा वो कितना होंगे? 6 होंगे। आप इसी प्रकार से निकाल पाएंगे। तो आप ये भी जाने कि किसी भी प्राइम नंबर का टोसेंट उससे पिछला वाला नंबर हो जाएगा। जैसे 5 का टोसेंट पूछ लिया गया तो 4 हो जाएंगे। अगर आपसे 13 का टोसेंट पूछ लिया जाए तो 12 हो जाएंगे। कैसे? देखिए, 13 का टोसेंट क्या हो जाएगा? 13 का टोसेंट ऐसे। वैसे अब तो आवाज संख्या में नहीं निकालने की जरूरत है, डायरेक्ट करेंगे। 13 गुणे 1 माइनस 1/13। आप डायरेक्ट लिखेंगे 13 का टोसेंट क्या होता है? तो 12 होता है ना। इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो फिलहाल हम लोग ये जान गए कि किसी भी संख्याओं का टोसेंट यानी किसी भी अभाज्य संख्याओं का टोसेंट जो होता है उसका पिछला नंबर होता है। इस पे आप क्वेश्चन लेकर के देखते हैं, समझते हैं, तो जिससे कि बातें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले a पे पावर t हो और d से भाग दिया जाए, तो इसका जो रिमाइंडर होगा वो 1 होगा। क्या होगा? रिमाइंडर जो होगा 1 होगा। और रिमाइंडर जब 1 आने लगे तो आप उसी को साइक्लिसिटी कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? साइक्लिसिटी कहते हैं। इस बात को हम लोग ध्यान में रखे रहेंगे। तो अगर आप ये लिख लें कि अगर p प्राइम नंबर है तो उसका टोसेंट जो होगा p माइनस 1 होंगे। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन। जैसे मान लें कि आपको दिए हुए हैं 3 पे पावर 51 और बटे का आपका मान लीजिए 3 पे पावर 53 दिए हैं और भाग देना है 5 से। ऐसे 3 पे घात 53 डिवाइडेड बाई 5। तो आप सबसे पहले ये जानिए कि 5 का टोसेंट क्या होता है। ये दोनों को प्राइम नंबर है, इनका मौसा 1 है, लगा सकते हैं। तो 5 का जो टोसेंट होता है वो कितना होता है? 4। मतलब साइक्लिसिटी कितने की चलेगी? 4 की चलेगी। तो आप इनको लिख सकते हैं, देखिए समझाने डिटेल करने के लिए, 3 गुणे 4, 3 गुणे 4, 3 गुणे 4, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। डॉट 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 कितनी बार लिख सकते हैं? 12 बार। 12 बार तो ये हो जाएंगे
यानी नहीं 13, 13 चौका 52, और जबकि एक तो 3 आपका बच जाएगा। ये 13 बार लिखेंगे आप तो भाई 13 चौका 52 यूज होगा और बटे का 5। तो यहाँ पर भी भाग देंगे तो 1 आएगा, अभी बताएं आपको। यहाँ भी भाग देंगे तो 1 आएंगे, यहाँ भाग देंगे तो 1 आएंगे। क्यों ऐसा आएगा? क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी प्राइम नंबर का जो प्राइम नंबर का कोसेंट 4 होता है, मतलब 4 से भाग देंगे तो 1 1 आने लगेंगे, 1 1 आने लगेंगे। और यहाँ पे जो बच जाएंगे 3 पे बटे 5, यानी रिमाइंडर कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। तो आप इस ना बात नहीं भी समझे तो आप इसको इस तरह से करेंगे क्वेश्चन को। देखिए 3 पे घात 53 है और आपको 5 से भाग देना है, तो आपको सिंपल वे में क्या करना है कि 5 से परसेंट क्या होगा? 4। 5 का परसेंट क्या होगा? 4। और 4 से घात को आप काटेंगे, कितना बचा? 1। कितना बचा? 1 बचा। 4 को अगर 53 को 4 से भाग देंगे तो 1 बचेंगे, यानी 3 पे घात 1 का मतलब क्या हो गया? रिमाइंडर कितना हो गया? 3। इसी प्रकार से बहुत से एकदम जबरदस्त क्वेश्चन करने वाले हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर 2 पे घात 49 है डिवाइड बाय 7, आप देख लिए कि इन दोनों संख्याओं का HCF 1 है और ये क्या है? प्राइम नंबर है। ये क्या नंबर है? प्राइम नंबर है। तो आप जानते हैं कि 7 का टोसेंट क्या हो जाएंगे? उनका पिछला नंबर 6, और 6 से जब इनको भाग देंगे तो 1 आ जाएंगे। 2 पे पावर 1 डिवाइड बाई 7, रिमाइंडर कितने हो जाएंगे? 2। उम्मीद करते हैं कि मेरी बातों को आप भली भांति समझ रहे होंगे। अगर इसी में आगे कर दे और बातें कर लें, देखिए अगर 2 पे पावर 50, 2 पे पावर 50 है डिवाइड बाई 7, कैसे करेंगे? आप समझें कि भाई इनका टोसेंट 7 का टोसेंट 6 हो जाएगा, भाग देंगे 2 पे पावर 2 हो जाएंगे बटे 7, रिमाइंडर कितने हो गए? बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, आप इसको जरूर फॉलो करें। अगर मान लीजिए कुछ ऐसा कहते हैं, मान लीजिए दे दिए आपको कि हाँ 19 पे घात 561 और डिवाइड बाई 29। देख लिए हम दोनों प्राइम नंबर है, सॉरी एक प्राइम नंबर है और इन दोनों संख्याओं का मान से कितना है? 1 है। और तो 29 का जो टोसेंट होंगे वो 28 होंगे। 29 का टोसेंट कितने हो जाएंगे? 28 होंगे। अगर इनको भाग देंगे तो 28 बने के 56, 1 बच जाएंगे। 19 पे पावर 1 बटे 29, यानी रिमाइंडर जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? 19 हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ आ रही? आगे बढ़ते हैं। अगर आपको मिल गया 5 पे घात 24 डिवाइड बाई 13, इनका बताना हो, ये सभी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल सीपीओ में आए हुए हैं। इसी सब क्वेश्चनों को सर्च करने में हमें 1 घंटा में यही करता हूं, है ना? तो आप देखें 13 का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 12, और 12 से इनको भाग दे देंगे 5 को 24 से, तो भाई आप 12 से पूरी तरह से कट जाएगा और 5 पे घात 0 बच जाएंगे। और आप जानते हैं किसी भी संख्या पे घात 0 हो तो उसका मतलब क्या होता है? 1। इनका मतलब क्या होता है? 1। अगर इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन मिल जाए, जैसे मिल गया 5 पे घात 2414 डिवाइड बाई 13, ऐसे, तो आप जाने कि 5 पे घात 2414 है डिवाइड बाई 13, तो 13 का टोसेंट जो होगा वो आपका 12 हो जाएगा। कितने हो जाएंगे? 12। 12 से भाग देंगे 2 बचेंगे। 5 पे घात 2, 5 पे घात 2 का मतलब 25, और 25 को आप 13 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितने हो जाएंगे? 12। अगर 5 पे घात 3 हो गया होता तो 50 25 25 25 125 कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि बात समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसे और भी क्वेश्चन मिल गए, देखिए अगर आपको मिल गया 3 पे घात 202 डिवाइड बाई 101, ऐसे, तो आप जानते हैं ये क्या है? कोप्राइम नंबर। 101 का टोसेंट 100 होंगे, भाग देंगे 2 बचेंगे। 3 पे घात 2 का मतलब क्या हो गया? रिमाइंडर आपका 9 हो गया। 3 पे घात 2 का मतलब रिमाइंडर 9 हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ऐसे कुछ मिल गया कि 5 पे घात 74 डिवाइड बाई 73,
ऐसे भी मिल सकते हैं। तो 73 का कोसेंट क्या हो जाएंगे, 72 हो जाएंगे। 72 से को काटेंगे 2 बार में, 25/73, यानी रिमाइंडर कितने हो जाएंगे, 25। अगर 5 के बाद 3 बच गया होता तो 125/13। जब तक भाग देंगे जब तक कि आपका जो है बची हुई संख्या वो भाजक से कम ना हो जाए, तब तक भाग देंगे। अगर इसी प्रकार से 2 पे घात 100 मिल गए होते और भाग देने को कहा गया होता है 101 से, 101 का टोसेंट 100, 100 से भाग देंगे कुछ भी नहीं बचेगा, 2 पे घात 0 का मतलब 1 होता है। क्या होता है? तो फ्रेंड्स ऐसी बातें होंगी। और देखिए और भी एग्जाम में एसएससी ने कैसे लिए हुए और भी क्वेश्चन लिए हुए हैं, बात को समझिएगा। जैसे 6001 पे घात 6001 प्लस 6002 पे घात 6002 और डिवाइड करने के लिए कहा जा रहा है 7 से। अब बताइए कि रिमाइंडर कितना होगा। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं कि 7 का जो टोसेंट होंगे वो 6 होंगे, भाग देंगे 1 बचेंगे और यहाँ कितने बच जाएंगे, 2 बच। अभी भी घबराना नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब अगर 7 को इससे भाग दे, भाई 6 से तो वो घात वाली चीजों को, अगर 7 से इनको भाग दे तो 7 8 56, 4 40, 7 5 35, 5 और 7 7 49, मतलब 2 पे घात 1, जबकि यहाँ पे 2 पे घात 2 बच रहे हैं तो यहाँ 2 बचेंगे, यहाँ 2 कितना बचेंगे, 7 8 56, 4 7 5 35, 7 7 49, 49 कितना बच गया, 1 पे घात, फिर से बुला लीजिए, 7 8 56, 4 7 5 35, 2 बचेंगे, 2 पे घात 1 और यहाँ पे 3 बच जाएंगे, 3 पे घात 2 बच जाएंगे और डिवाइड बाई 7। तो आप देखिए 2 का मतलब एक 2 ही होते हैं और 3 पे घात 2 का मतलब 9 होते हैं, बटे 7। 11/7 का मतलब है रिमाइंडर 4। रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 4। बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब बात करते हैं कि यदि हमारा जो भाजक है वो प्राइम नंबर नहीं है, कभी कभी 12 देगा, कभी 6 देगा, तब क्या करेंगे सर, आपने तो प्राइम नंबर के लिए बता दिया कि उसका टोसेंट जो होगा उसका पिछला नंबर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी आपसे ऐसे भी नंबर देंगे जो प्राइम नंबर नहीं होंगे, तो आपको प्राइम निकालना आना चाहिए कि प्राइम नंबर कैसे निकालते हैं। देखिए अगर मान लीजिए किसी भी ऐसी संख्या है जो प्राइम नंबर नहीं है, उसका मतलब टोसेंट कैसे निकाल लेंगे, है ना। तो आप जाने, देखिए अगर आपसे कह दिया जाए कि 12 का टोसेंट बताइए, 12 का टोसेंट, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनको प्राइम नंबर में तोड़ लेंगे। 2 पे घात 2 गुणे 3, ऐसा लिख सकते हैं, 2 पे घात 2 गुणे 3। तो आप समझे कि 12 का टोसेंट को हम लोग क्या लिखेंगे, जो फैक्टर है इनका कितनी बार है ये कोई मतलब नहीं है, 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3, यानी 12 1/2 और ये 2/3, 6 दूनी का 12, यानी 12 का टोसेंट कितने हो जाएंगे, 4। सर बात को ऐसे टोसेंट निकालेंगे। अगर आपको कोई ऐसी संख्या है जैसे कि मान लीजिए दे दिया कि 6 का टोसेंट बताइए, 6 अभाज्य संख्या नहीं है, तो 6 का टोसेंट निकालने के लिए 2 गुणे 3 ये होंगे, इनका प्राइम फैक्टर ये होंगे भाई, 6 गुणे 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/3। तो इनको जब तोड़ेंगे तो 6 1/2 और इनका 2/3 काटेंगे तो इनका टोसेंट क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग पहले टोसेंट निकालना जान गए कि किसी भी अगर ऐसी संख्या जो प्राइम नंबर नहीं है तो उनका टोसेंट ऐसे निकालेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगर कहीं आपको ऐसा मिल गया क्वेश्चन, कुछ ऐसे मिल गया जैसे 7 पे घात 2426 डिवाइडेड बाई 90, ऐसी संख्या। अब 90 सर अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले 90 का आप फैक्टर करेंगे तो क्या पाएंगे भाई, जो होंगे 2 पे घात 2 45, 2
फिर 3 2 3 6, 3 पे घात 2 कर लूँ, 9 9 9 दूनी के 18, हाँ ठीक है। ऐसे देखिए फैक्टर हो गया भाई, 2 और 3 पे घात 2 का मतलब 9, 9 दूनी के 18, 5 90। ऐसे आप कर सकते हैं, वैसा कोई बड़ा इशू नहीं है कि सर ऐसा तो नहीं। 45, फिर 3 से 15, 3 से 5, 5 से 1, देखिए 2 एक बार, 3 2 बार, 5 एक। अब इसका टोसेक निकालना है चूंकि, तो 90 गुणे 1 माइनस 1/2, कितनी बार लिखना है कोई मतलब नहीं है, 1 माइनस 1/3, जो जो फैक्टर है वही हम लोग 1 माइनस 1/, ऐसे करके निकाल सकते हैं। तो 90 का 1/2, 2/3 और 4/5, 6 पचे 30, 30 के 90, 3 दूनी के 6, 6 चौका 24, कितना हो जाएंगे 24 हो जाएंगे। यानी 90 का टोसेंट कितने हो जाएंगे 24। तो आप जाने कि 7 पे घात 24 26 है और डिवाइड बाई 90, और 90 का टोसेंट हम लोग जानते हैं कितना है 24, और 24 से इनको भाग देंगे तो 2 बचेंगे, 24 से कम 24, यहाँ भाग देंगे तो 2 बचेंगे, और 7 पे घात 2 बट्टे का 90, यानी रिमाइंडर कितने हो जाएंगे दोस्तों 49। 7 7 7 जा 49। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं जबरदस्त सा। अगर आपको कुछ ऐसे मिल जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। जैसे आपको मिल गया कि 5 पे घात 2401 और डिवाइडेड बाई आपको दे दिया गया मान लीजिए 12, ऐसे दे दिया गया। तो आप जाने कि 12 का टोसेंट क्या होगा। सबसे पहले 12 का टोसेंट निकालते हैं। तो 12 का टोसेंट भाई 12 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 दूनी के 4, 4 ते 12, है ना। तो 12 1 माइनस 1/2 और 1 माइनस 1/3 होंगे। तो भाई 12 गुणे 1/2 और यहाँ 2/3, तो 6 दूनी 12 यानी 4 हो जाएंगे। 4 से जब इनको भाग देंगे कितना बच जाएंगे, 1 बच जाएंगे। यानी 5 पे घात 1/12, यानी रिमाइंडर जो होगा वो कितना हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए उत्साह के साथ, एक नए उमंग के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखे रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।